उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मुबारक था। एक जवान जो था ना, वो हर नमाज आके मस्जिद नबवी में अदा करता था। एक दिन पूरा गुजरा, वो जवान नमाज पढ़ने ना आया। दूसरे दिन फजर हुई तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले मस्जिद से कि मेरा पक्का नमाजी था, वो कल से नहीं आ रहा, पता करूँ बीमार ना हो गया हो, उसे कोई मसला ना बन गया हो। उसके घर की तरफ तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खटखटाया, उसका बाप बाहर निकला, पूछा तेरा जवान बेटा किधर है? वो कल से मस्जिद नहीं आ रहा, वो हर नमाज मेरे साथ पढ़ता था, वो कहाँ चला गया है? तो बाप रोने लग गया, कहने लगा हुजूर वो तो कल का फौत भी हो गया है, वो तो कल का मर गया है। फरमाया तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उसका जनाजा हो गया? जी हो गया है। फरमाया मुझे ही बुला लेता, हमें भी इत्तला कर देता। उसने कहा हुजूर आप अमीर हैं, ममलकत के अमूर के अंदर मसरूफ रहते हैं, मैंने अच्छा नहीं जाना कि आपको डिस्टर्ब करूं, आप इतने लोगों के जिम्मे उनके काम करते हैं, वो आपके पास फरियाद रसी और दाद रसी के लिए आते हैं, तो हुजूर मैंने आपको बुलाना अच्छा नहीं किया। फरमाया नहीं तुझे बुलाना चाहिए था, मैं भी उसके जनाजे में आता। आपने पूछा बतलाओ उसकी मौत कैसी हुई थी? उसने कहा जी मौत क्या थी, वो जाता था मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते में औरत थी जो उस पर आशिक थी, फाहिशा थी, वो बार बार उसे अपनी तरफ बुलाती थी कि आओ मेरे साथ गुनाह करो। मेरा बेटा हर बार पहलू बचा के निकल जाता था। कल रात वो इशा के वक्त गया था तो उसने अपने नौकर को, गुलाम को बाहर खड़ा किया कि इस जवान को वरगला के अंदर ले आओ। उस गुलाम ने उसे कहा कि बोझ उठवाना है, मेहरबानी कर मेरे साथ कुछ मदद कर दे। जब वो लेके अंदर आया, जवान भी अंदर आ गया, बाहर से गुलाम ने ताला लगा दिया, अंदर औरत थी और जवान तो उसने कहा बात सुन, या तो मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी या मैं तुझे ववेला कर दूंगी कि देखो मेरी इज्जत पे हमला आवर हुआ है, ये मुझे मेरे साथ बदकारी करना चाहता था, मुझे गुनाह की तरफ बुलाना चाहता था, चाहो तो इज्जत बचा लो, चाहो तो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। जब उस औरत ने बुलाया, गुनाह की दावत दी, तो मेरा बेटा थर थर कांपने लग गया। कांपते कांपते वो बेहोश होकर गिर गया और होश हवास ही खो बैठा। उस फाहिशा औरत ने कहा अपने गुलाम से, जाओ इसे इसके घर के सामने फेंको, ये तो डर के मारे गिर गया है, अल्लाह जाने जान ना निकल जाए। तो वो गुलाम ने उठाया मेरे बेटे को, मेरे दरवाजे के सामने फेंक गया। मैं निकला तो आखिरी सांस से चल रही थी। मैंने बेटे से पूछा बता तेरा हाल कैसे हुआ है, तेरी ये कैफियत कैसे बनी है? तो मेरे बेटे ने कहा बाबा मुझे औरत ने घर में तन्हाई में बुलाया था और गुनाह की दावत दी थी और मैं अल्लाह के खौफ से कांपने लग गया था। मैं डर गया था कि यहाँ आज मुंह काड़ा कर लूं तो रब की बारगाह में कैसे जाऊंगा। मैं डर रहा हूं कि कहीं वो मेरा अल्लाह मुझे पकड़ ना ले। इतनी हैबत और खौफ तारी था कि रूह ही परवास कर गई, जान ही निकल गई। हजूर मैंने उसका जनाजा पढ़ा है, उसे दफना आया हूं कब्रिस्तान में। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे चलो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, मैं ऐसे खुश नसीब की कब्र पे जाना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं जो अल्लाह की डर की वजह से जिसने गुनाह को छोड़ दिया था। बाप लेके उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कब्र पे पहुंचा तो जाते ही उमर फारूक ने ऊंची आवाज में उसे आवाज दी, ओ जवान अल्लाह के खौफ से डरने वाले और जान देने वाले, बता तुझे रब ने जन्नतें कितनी अता कर दी हैं, बता तुझे रब ने कितनी जन्नतें अता की हैं, तुझ पे अल्लाह ने करम कितना किया है। तो वो जवान बोला था हुजूर मुझे एक जन्नत नहीं मिली है, मुझे दो जन्नतें मिली हैं। मुझे एक जन्नत नहीं, उसने दो जन्नतें अता की हैं। किस लिए? वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, रब कहते हैं जो उससे डरता है रब एक नहीं दो दो जन्नतें अता कर देता है। फरमाया मेरा ईमान भी यही था, मेरा यकीन भी यही था कि तुझे एक जन्नत नहीं मिली होगी, तुझे दो जन्नतें मिली होंगी। कितनी जन्नतें बोलिए? दो जन्नतें। तू अल्लाह से डरा था। आज सोचना चाहिए आज की नौजवान नस्ल को, आज की यंग जनरेशन को जो गुनाह के पीछे दौड़ रहे हैं, जो इज्जतों पे हमलावर हो रहे हैं, अपने दामन को गंदा कर रहे हैं, अपने वजूद को आलूदा करते जा रहे हैं, बदनिगाही से गंदी फिल्में देखकर औरतों के पीछे भागते दौड़ते फिर रहे हैं, नफसानी ख्वाहिशात के नौकर और गुलाम बने फिरते हैं, ढोर डंगरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं।
अपने आप को बदकारी का निशाना बना के अजाब के मुस्तहिक होते जा रहे हैं। आज की जिंदगी जवानी और वो जवानी देख लीजिए, आज की हयात और उस हयात को देख लीजिए कि वो गुनाह भी सामने है फिर भी डर रहे हैं, है भी तन्हा, औरत भी दावते जिना दे रही है, दावते गुनाह दे रही है, वो फिर भी डर रहे हैं कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही वनहसा अनिल हवा, रब कायनात फरमाता है जो डरा और अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया, अल्लाह के ताबे कर लिया, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया और खौफ ज़दा हुआ, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, फिर मैं रब उसे जन्नतें अता कर दूंगा, उसका ठिकाना जन्नत बना दी जाएगी। इसकी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के खौफ वाली होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी बारगाह का खौफ अता फरमाए, हमारी जवानियों को, हमारी ज़िंदगियों को पकीज़ा और साफ़ सुथरा बनाए। आमीन बजाहे नबी आमीन।